हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज की इस क्लास में हम कंपोनेंट सीखेंगे। फिग्मा में कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न लोगों को होती है वो कंपोनेंट वेरिएंट्स एंड बूलियन प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। और इसका एक रियल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सिखाऊंगा। और ये क्लास देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको कंपोनेंट्स रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको ये क्लास पूरी देखनी है एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। मैंने यहाँ पे अपना फिग्मा ओपन कर लिया है और एक एक्सरसाइज फाइल भी मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि मैं आपको कंपोनेंट समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आइकन्स रखे हैं जो कि वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि ये कंपोनेंट का आइकन आपको दिखता है, लेकिन अभी यहाँ पे सिंगल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दो चीज़ों को, दो लेयर को या दो ग्रुप को सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आता है क्रिएट कंपोनेंट, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट एंड क्रिएट कंपोनेंट सेट। अब इन तीनों को समझते हैं काम कैसे करता है। लेट से मैं अभी के लिए ये वाला एक सर्च आइकन है जिसको मैं बाहर लेके आ जाता हूँ और स्टेज का थोड़ा सा कलर, ये जो हमारी स्टेज है इसका कलर मैंने चेंज कर रखा है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और तब आप देखोगे कि यहाँ पर और ऑप्शंस नहीं आ रहे, सिंगल आ रहा है। तो मैंने सिंगल पे क्लिक किया। सिंगल पे क्लिक करने के बाद ये बन गया हमारा कंपोनेंट एंड जैसे ही मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है, यानी कि कंपोनेंट के अंदर आप मल्टीपल वेरिएंट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल वेरिएंट ऐड किए, यानी कि एक और ऐड कर लिया, और ऐड करना है तो ये भी मैंने ऐड कर लिया। तो 3 वेरिएंट मैंने एक कंपोनेंट में ऐड कर लिए। तो ये क्या हुआ, एक कंपोनेंट एंड 2 वेरिएंट, तो एक सेट बन गया मेरा यहाँ पर। अब जो अदर प्रॉपर्टीज़ थी उनको समझते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको बाहर की तरफ लेके आ जाऊँगा, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप देखोगे ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पर है क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट, यानी कि ये अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखना क्या होगा, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट बन गए हैं जिसके अंदर मैं मल्टीपल वेरिएंट, दोनों के अंदर मैं मल्टीपल वेरिएंट डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। एंड दोबारा मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको एंड दोबारा यहाँ पे जाता हूँ। तो मल्टीपल कंपोनेंट बनाना सीख लिया, लेकिन क्रिएट कंपोनेंट सेट होगा कि एक कंपोनेंट में मल्टीपल चीज़ें आपकी वेरिएंट बन के आ जाएंगी। तो यहाँ से मैंने कर दिया इसको क्रिएट कंपोनेंट सेट। यहाँ पे मेरा ये सेट बन गया। अब वेरिएंट का काम क्या होता है थोड़ा सा मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। तो एक एग्जांपल के साथ करते हैं। आपने ऑटो लेआउट ऑलरेडी पढ़ रखा है, इनको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ एंड एक यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट बटन। बटन लिखने के बाद इसको मैं बना देता हूँ ऑटो लेआउट एंड इसको मुझे बनाना है एक बटन। तो मैंने फिल कर लिया एंड फिल करने के बाद मैंने एक बटन बना दिया। इनका रेडियस भी मुझे थोड़ा सा राउंड करना है, तो यहाँ से रेडियस भी मैंने राउंड कर दिया। तो ये मेरा एक बटन बन के रेडी हो गया जो कि फ्लेक्सिबल भी है, राइट। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक और आइकन भी ऐड करना है। आइकन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ऑटो लेआउट का यही फ़ायदा है कि आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करोगे और ये ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट कर लेगा। तो यहाँ पे मेरा एक बटन बन गया जिसमें आइकन भी है और टेक्स्ट भी है। ऐसे आपने बटन काफ़ी देखे होंगे। अब ये मेरा बटन बन गया डायनामिक, यानी कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अब आता है कंपोनेंट का काम। कंपोनेंट को हम कैसे यूज़ करेंगे पहले मैं देख लेता हूँ। इसको हम पहले बनाएंगे कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट बनाना है। सिंगल मैंने यहाँ पे बना दिया एंड इसके बाद आप राइट हैंड साइड पे देखोगे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्रेम 2। इसको नाम चेंज कर लेते हैं पहले। इसको मैं नाम देता हूँ बटन एंड बटन मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे इसके मल्टीपल स्टेट्स बनाने हैं। बटन में आपने देखा होगा कि होवर होता है, एक्टिव होता है एंड डिसेबल मोड होता है, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। तो अगर आप फील्ड भी बना रहे हो, इनपुट फील्ड, उसमें भी काफ़ी सारी स्टेट्स होती हैं, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको बटन से दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया ऐड वेरिएंट पे। तो मेरा मेन कंपोनेंट ये था, इसके अंदर वेरिएंट बन गया। एक और वेरिएंट मैं बना लेता हूँ। एक और वेरिएंट मैंने बना लिया। अब इस वेरिएंट में मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरी एक्टिव स्टेट है एंड ये मेरी होनी चाहिए होवर इफेक्ट। अगर मैं इसको होवर बनाना चाहता हूँ तो उसका मुझे जस्ट होवर पे क्या करना है, कलर ही चेंज करना है। थोड़ा डार्क कर दूंगा मैं भी। एंड डिसेबल में क्या होगा, ये ग्रे हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको ग्रे कर दिया।
तो ये 3 स्टेट मैंने यहाँ पे अभी बना ली, राइट। इस पूरे ग्रुप पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे दिखाता है, राइट। तो अब ये मेरा एक कंपोनेंट तो बन गया। अब कंपोनेंट को मैं कहाँ से फाइनल लेके आऊँगा, ये तो मेरा मास्टर बना है। तो एक बटन कहाँ से आएगा, वो आएगा या तो लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में आप जाओगे, लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट बने हैं दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने बटन बनाया तो बटन दिख गया, तो यहाँ से मैं सिंपल ड्रैग कर लूँगा। नहीं तो इसकी शॉर्ट कमांड मैं आपको बता देता हूँ। मैक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन के साथ आप इसको बाहर लेके आ जाएंगे, तो इसकी सारी स्टेट्स आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखेंगी। तो यहाँ पे क्या क्या है, डिफ़ॉल्ट है, वेरिएंट 3 है। अब इनको रीनेमिंग कैसे करेंगे, इस पे मैं जाता हूँ। इसका नाम होना चाहिए एक्टिव बटन, और इस पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका वेरिएंट 2 नहीं, इसका होगा होवर। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा डिसेबल। तो 3 स्टेट मैंने यहाँ पे बना दी। अब आप इस पे देखोगे आउटपुट पे तीनों यहाँ पे नेमिंग आ चुका है। तो एक्टिव करूँगा, डिसेबल करूँगा, सब मेरा यहाँ पे परफेक्ट काम कर रहा है। तो थोड़ा सा ना इसमें मैजिक पार्ट भी है, तो आप पूरा देखना इसको, नहीं तो आप कमेंट करोगे मुझे समझ में नहीं आया। तो आप इसको पूरा देखो। एंड यहाँ से ये बटन मेरा बन गया डायनामिक, ऑलरेडी डायनामिक बना हुआ है। तो कंपोनेंट की एक और ब्यूटी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सम टाइम क्या होता है कि बटन तो मैंने ले लिया, लेकिन बटन को मुझे रीनेम करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्शन। एक बटन का नाम मैंने दे दिया एक्शन। अब आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली सारी स्टेट पर चेंज हो गया है। एंड अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको 2 चीज़ें कवर की हैं। एक तो आपको कंपोनेंट सेट मैंने किया, एंड वेरिएंट को यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। अब एक होती है बुलियन प्रॉपर्टी। अब बुलियन प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, अगर मैं इसी मेन मास्टर पे जाऊँ, सब काम मैं मास्टर पे करूँगा, इस पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मास्टर पे जाने के बाद प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे बुलियन प्रॉपर्टी आती है, एंड टेक्स्ट एंड इंस्टेंस स्वैप भी आता है। तो इन दोनों का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं हमारी। तो बुलियन प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बुलियन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बुलियन का मतलब होता है जस्ट किसी भी चीज़ को हाइड एंड शो करना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा, क्योंकि मुझे डायनामिक बटन बनाना है, तो इसको मैं रीयूजेबल कंपोनेंट बना पाऊँ। कहीं पे मेरा आइकन आएगा, कहीं पे मेरा टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर मुझे बनानी है तो मुझे जाना है अंदर मास्टर में, और मास्टर में जिसको भी मुझे हाइड एंड शो कराना है उसको पकड़ लेना है। एंड यहाँ पर लेयर पे आप ये देखोगे इस तरीके का आइकन, क्रिएट बुलियन प्रॉपर्टी। अब बुलियन प्रॉपर्टी करने के बाद मुझे क्या कराना है, हाइड एंड शो। और किसको कराना है, आइकन को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आइकन हाइड एंड शो। ट्रू वैल्यू रखूंगा, यानी कि वो मुझे दिखेगा। फॉल्स कर दूंगा तो नहीं दिखेगा। अभी ट्रू रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया। एंड अगर आप इसमें देखोगे, इसको हम सब पे अप्लाई कर देते हैं। पहले इस वाले आइकन पे भी अप्लाई कर देते हैं। इधर भी जाता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये क्रिएट प्रॉपर्टी कर चुका हूँ, तो इसी को अप्लाई कर देते हैं। एंड यहाँ पर भी मैं इसी को अप्लाई कर देता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बन गई। एंड यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो आप देखोगे एक स्विच एक्टिवेट हो गया हाइड शो आइकन के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आइकन हाइड हो रहा है। तो ये आपका डायनामिक बटन बन चुका है। जहाँ पे भी आपको विद आइकन यूज़ करना है, जस्ट आपको स्विच ऑन करना है, अदरवाइज स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। अब कहीं पे आपको सिर्फ आइकन ही यूज़ करना है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो यही सेम चीज़ आपको करनी है टेक्स्ट के साथ। अब टेक्स्ट के साथ आप कैसे करेंगे, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, एंड लेयर पे जाके मैं यहाँ पे हाइड एंड शो यही वाली क्लास नहीं लगाऊंगा, मैं दोबारा एक नई प्रॉपर्टी आपके लिए बनाऊंगा। प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने बनाई क्या, टेक्स्ट हाइड एंड शो कर देता हूँ मैं इसको। ट्रू वैल्यू रखेंगे तो मेरी कंटेंट की भी यहाँ पे मैंने सिर्फ इस पे अप्लाई किया है, इस पे भी अभी मुझे करना है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं आ गया टेक्स्ट हाइड एंड शो, इस पे भी अप्लाई कर देता हूँ ये प्रॉपर्टी, और इस वाले पे भी अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट हाइड एंड शो। अब यहाँ पे देखोगे 2 स्विच आ गए हैं। जब आप फाइनल आउटपुट पे सी दिस इज माई मास्टर जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ रियल टाइम, ठीक है। तो ये मेरा कंपोनेंट बन के तैयार हो गया। इसका डायनामिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और बटन में तो इसको कर ही सकते हैं, बट फील्ड में भी कर सकते हैं। फील्ड का ही एग्जाम्पल मुझे आपको दिखाना है। तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ टेक्स्ट हाइड, तो आप देखोगे सिर्फ आइकन ही आपको बटन में दिख रहा है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ हाइड तो आपको सिर्फ ये दिख रहा है। एंड ये हमारा डायनामिक भी है, तो अगर मैं इसको लेंथी बटन भी बनाता हूँ, रेस्पॉन्सिव बटन भी बनाता हूँ,
सो एक्शन विल बी हियर। ये मैंने एक बटन बना दिया एंड बटन के बाद भी अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ अपना आइकन तो यहाँ पे ये मेरा बटन डायनेमिकली बिहेव कर रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कंपोनेंट, वेरिएंट एंड बुलियन प्रॉपर्टीज से मिलते हैं एंड डिज़ाइन सिस्टम में भी ये चीज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती है। डिज़ाइन सिस्टम आप लोगों को सबको पता होगा कि डिज़ाइन सिस्टम की वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। सो ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बता दी विद स्टेप्स। एक चीज़ होती है कि मैंने सीख लिया कि बटन कैसे बन रहा है इससे डायनामिक, लेकिन मैं आपको एक ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए एक ऑप्शन भी बताता हूँ, एक चीज़ भी बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे इसी फॉर्मेट से बनाई है। सो जब भी आप एक लेंथी फॉर्म बनाते हो और वो रेस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने बनाया है और इसको मैं ड्रिल डाउन करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको खुद बनाना इन सब प्रॉपर्टी से। सो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से रिस्पॉन्सिव किया, मोबाइल वर्जन बन गया। यहाँ से मैंने ऐसे किया तो वेब वर्जन बन गया। 3 कॉलम में भी आ सकता है, 4 कॉलम में भी आ सकता है। तो ये तो हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव पार्ट। अब जो इसका मज़ेदार पार्ट है वो ये कि मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ये मेरे अंदर सब कंपोनेंट है। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल। अब जैसे ही मैंने ईमेल टाइप किया, अब आप यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पर मेरी जो डिफ़ॉल्ट एक्टिव ये जितनी भी स्टेट हैं इसमें ईमेल ऑलरेडी आ चुका है, तो कहीं पे भी और चेंज करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही है। और इसमें भी एक चीज़ है, ये मैंने रेस्पॉन्सिव बनाया है तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसमें एक और कंडीशन है कि आपको अगर लेफ़्ट में भी आइकन चाहिए, लेफ़्ट में आइकन चेंज कर सकते हो और आइकन को भी चेंज करना है। जैसे मुझे एरो चाहिए सर्च की जगह, तो ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। एंड अब मुझे लेफ़्ट में नहीं चाहिए आइकन, तो लेफ़्ट वाले आइकन का मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ और राइट में भी नहीं चाहिए क्योंकि ये इनपुट है, ड्रॉप डाउन नहीं है। सो यहाँ से मैंने इसको भी बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप कंपोनेंट के थ्रू, वेरिएंट के थ्रू, बुलियन के थ्रू कर सकते हो। आप भी कंपोनेंट की इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको बटन का एग्जांपल लेके दिखाया, फील्ड का दिखाया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूआई में जिसमें आप इसको क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डायनामिक आपका बन जाएगा, यानी कि आपको बार बार ये प्रॉपर्टीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद इन 5 मिनट यू कैन मेक लेंथी फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी और फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगी। पसंद आई है तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है एंड इट्स योर ड्यूटी कि आपको एक लेवल तक इस चैनल को लेके जाना है। थैंक यू सो मच।